Hello, dear students of class 3rd. I am Sheila Bhatnagar from KBS Academy कोटा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर का पार्ट नंबर 4 और पार्ट का नाम है शब्द विचार। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जो यहाँ पर ये वर्क देख रहे हैं ये है पार्ट नंबर 4 का शब्द विचार का वर्क, जो कि आपको कॉपी में करना है। आपके कॉपी में काम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए। डेट लिखनी है, पार्ट का नाम लिखना है, पार्ट का नंबर डालना है और उसके बाद में एक लाइन लीव करके आपको काम करना है। हर प्रश्न के उत्तर के बाद आपको एक लाइन को छोड़ना है। ध्यान रखिए, प्रश्न आपको किताब में से देखकर लिखने हैं और उत्तर आपको यहाँ पर एक आंसर की दी हुई है, इस आंसर की में से देखकर आपको काम करना है। आपको काम करते वक्त विशेष ध्यान रखना है कि काम में गलतियां ना हो और आपका काम नीट एंड क्लीन हो। डियर स्टूडेंट्स, आपने यदि अब तक KBS एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 और पार्ट का नाम है शब्द विचार। आइए समझिए, एक या अनेक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जिस ध्वनि या वर्णों के मेल का कोई अर्थ न हो उसे शब्द नहीं कहा जा सकता। जैसे सड़क को यदि कड़स कहा जाए तो यह शब्द नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। मोर, मोर एक शब्द है। यहाँ पर हमने म प्लस ओ प्लस र प्लस अ वर्णों को मिलाया तो बना मोर। इसी प्रकार शेर, श प्लस ए प्लस र प्लस अ वर्णों को मिलाने से बना शेर। तोता, त प्लस ओ प्लस त प्लस आ, यहाँ भी हमने वर्णों को मिलाया तो बना तोता। आपने ऊपर देखा, वर्णों के संयोग से शब्द बने हैं। ये सभी कुछ न कुछ अर्थ लिखे लिए हुए हैं। वर्णों के ऐसे मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार माने जाते हैं। पहला है उद्गम के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उद्गम का अर्थ है उत्पत्ति अर्थात जन्म। इस आधार पर यह देखा जाता है कि अमुक शब्द कहाँ से आया है तथा उसका संबंध कहाँ से है। उद्गम के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी, अग्नि, प्रातः, छात्र, लता, दुग्ध आदि। तद्भव शब्द, संस्कृत के जो शब्द हिंदी भाषा में कुछ बदले हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं तत्सम और तद्भव शब्दों के। आम्र आम, कर्ण कान, अक्षी आँख, उच्च ऊंचा। देशज शब्द, जो शब्द क्षेत्र विशेष की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे चिड़िया, डिबिया, आटा, पत्थर, गाड़ी, घोंसला आदि। विदेशी शब्द, इनके अंतर्गत विदेशी भाषाओं के वे शब्द आते हैं जो हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। जैसे अंग्रेजी से स्टेशन, मोटर, बटन, डॉक्टर आदि। फारसी से चपरासी, तख्त, बादाम, फौज आदि। अरबी से मकान, फ़कीर, औरत, आदमी आदि। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से न बने हों तथा जिनके सार्थक खंड न किए जा सकते हों रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, मेज, तोता, मोर, कुत्ता, घोड़ा आदि। अब है यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ है जुड़ा हुआ। किसी रूढ़ शब्द में कोई अन्य सार्थक शब्द या शब्द खंड जुड़ जाने पर बनने वाला शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे राज प्लस कन्या, यानी कि राज में कन्या जोड़ दे। राज अलग शब्द है, कन्या अलग शब्द है। यदि हमने दोनों को मिला दिया तो बन गया राजकन्या। इसी प्रकार बेल प्लस गाड़ी, बैलगाड़ी। जल प्लस यान, जलयान। स्नान प्लस घर, स्नान घर। रसोई प्लस घर, रसोई घर। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। अब हम पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक होते हुए भी
किसी विशेष वस्तु या संदर्भ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं उन्हें योग रूप शब्द कहते हैं। जैसे चारपाई, 4 पैरों वाली चारपाई। पंकज, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। पीतांबर, पीले वस्त्रों वाला आदि। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रमुख 4 भेद होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची, विपरीतार्थी या विलोम। इसके विषय में आप आने वाले जो अपने पाठ हैं उनमें हम पढ़ेंगे विस्तार से। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। विकारी शब्द, वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये हैं विकारी शब्द। अब पढ़ेंगे अविकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, सामुच्य बोधक और विस्मयादि बोधक। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म होता है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर जो बुक वर्क है वो दिखा रही हूँ। ये बुक वर्क मैंने फिल किया हुआ है। आप भी इसमें से देखकर अपना ये बुक वर्क कंप्लीट कर लें। और देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको सबसे पहले मैंने आपको जो आंसर की दिखाई थी वहाँ पर मिलेंगे। आपको आंसर की में से देखकर आंसर लिखने हैं और यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यानी कि प्रश्न यहाँ लिखे हुए हैं और इनके उत्तर PDF फाइल में आपको सबसे फ्रंट में दिखाई देंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।